हेलो दोस्तों, माई सेल्फ आर.पी. सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आया हूँ, पावरफुल कन्वर्सेशन की टिप्स, यानी अपनी बातचीत को कैसे प्रभावशाली करें, इस पर मैं बातचीत करने जा रहा हूँ। अपनी जज्बातों को संभाल के रखिए, अपनी जज्बातों को संभाल करके रखिए। बोलने से पहले अपना और सामने वाले का ख्याल रखिए। अपनी जज्बातों को संभाल करके रखिए। बोलने से पहले अपना और सामने वाले का ख्याल करके रखिए। बातचीत एक ऐसी कला है, बातचीत एक ऐसी कला है, समझ गए तो इसमें सबका भला है। बातचीत करना एक ऐसी कला है जिसे समझ गए तो इसमें सबका भला है, नहीं तो एक बला है, नहीं तो बोलना भी एक बला है। तो दोस्तों, आज 21वीं शताब्दी है और इस दौर में हम जितनी सफल होंगे, हमारे सफलता के लिए बातचीत की कला का होना बड़ी अनिवार्य है। क्योंकि आज हम जिस कारपोरेट जगत में काम कर रहे हैं, जिस टीम वर्क में काम कर रहे हैं, इसमें हर आदमी के विभिन्न विचार होते हैं, हर आदमी के अपने जज्बात होते हैं और उसमें बुद्धिमत्ता पूर्वक अपनी बात को रखना और लोगों के बीच में पॉजिटिव रूप से बढ़ना, यह एक चुनौती है। और इस चुनौती को जो व्यक्ति जितना अच्छा से टैकल कर लेता है, वह उतना सक्सेस होता है। तो आप बातचीत में माहिर हैं तो आपकी सफलता की ऊंचाई जो है पहुंचने की संभावना है। चाहे वह आप सेल्स पर्सन हो, कारपोरेट में हो या परिवार में भी, रिलेशन में, या जहां भी आप हैं, इस कला के माध्यम से आप अपनी ऊंचाई पर पहुंचेंगे। तो दोस्तों, मैं बातचीत के कलाओं को कैसे प्रभावशाली बनाएं, इस पर मैं 6 टिप्स देने जा रहा हूं। कृपया इसे ध्यान से देखेंगे और जरूरत पड़े तो कागज कलम से नोट कर लेंगे। पहली टिप्स है कि बोलने से पहले सोचिए। बोलने से पहले सोचिए। आप जो भी बोलने जा रहे हैं, जब तक आप नहीं बोले हैं तब तक वह वाणी आपके हाथ में है, और अगर आपने बोल दिया कुछ ऐसी वैसी तो आप उसके कंट्रोल करने में उसके पीछे लग रहे हैं और परेशानी में फंस रहे हैं। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपन को ही सुख होए। तो वाणी एक ऐसी चीज है कि बोलने से पहले सोचिए और तब आगे बोलिए। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताने जा रहा हूं। बिग ब्रदर शो ब्रिटेन में भी होता है। उस शो में जेड गुडी और शिल्पा शेट्टी दोनों पार्टिसिपेंट थे। जेड गुडी ने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जो नस्ल वाली टिप्पणी थी, जिससे शिल्पा शेट्टी को तो बुरा लगा ही और हजारों करोड़ों दर्शकों को भी बुरा लगा, जिससे जेड गुडी का कैरियर जो है अब समाप्त हो गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि उनकी एक बात बोलने से, क्या जेड गुडी पढ़ी लिखी नहीं थी, क्या वो बुद्धिमान नहीं है, सब कुछ होते हुए भी एक बात ऐसी बोल गई जो नस्लीय टिप्पणी के रूप में स्वीकार किया गया और लोगों को बुरा लगा और उसका असर उनके कैरियर पर हुआ। दूसरी घटना आपको बताता हूं। पोप जॉन पॉल एक वेटिकन सिटी के ईसाइयों के बड़े धर्मगुरु हैं। उन्होंने 2012 में एक स्टेटमेंट दिया जिससे इस्लाम विरोधी उनको माना गया, और इसके बाद वे परेशान हो गए और उसको खंडन करने में, और वे अपने उस स्टेटमेंट के लिए उन्होंने लिखित माफी मांगा, तब जाके मामला सुलझा। तो कहने का मतलब है कि जब तक आप नहीं बोले हैं, वह शब्द आपकी अपनी है। जब आपने बोल दिया तो वह शब्द इस दुनिया का है, और इस दुनिया में अगर आपने अच्छा बोला है तो उसका लाभ होगा, अगर गलत बोला है तो उसका नुकसान होगा। तो पहला स्टेप है कि बोलने से पहले सोचिए।
तो मैं आपको दो उदाहरण से इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश किया। दूसरी है कि गलती हो जाए तो उसको स्वीकार करिए। हम देखते हैं अक्सर बातचीत में कि कोई गलती होता है तो हम पहले कोशिश करते हैं कि उसके छुपाएं, उसके बाद उस पर बहस करते हैं और फिर उसे हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं और दूसरे को भी गलत ठहराते हैं। तो मेरा विनम्र आग्रह है कि जहां भी गलती हो जाए, चाहे कितने बड़े आदमी हो, कितने बड़े ओहदे पर हो, आपको गलती के एहसास हो जाने से आप साहस दिखाइए और अपनी गलती को स्वीकार कीजिए। आपकी एक स्वीकृति से वह मामला जो है खत्म हो जाएगा और आपके बारे में लोगों की नई धारणा बनेगी कि एक बहुत हिम्मती आदमी है और गलती होने पर ये स्वीकारते हैं और एक साहसी आप जाने जाएंगे और आपके कैरियर में कोई कमी नहीं होगा। तीसरी चीज मतलब गलती हो जाए, दूसरा स्टेप्स है कि उसे आप स्वीकार करें। तीसरा जो स्टेप्स देने जा रहा हूं वह है आप क्या कहते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कैसे कहते हैं। यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। उदाहरण के लिए जैसे मेरा आपको कोई कहे कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप इस ऊंचाई पर कैसे पहुंचे हैं। यह कहने का टोन अगर अच्छा है और वह आदमी आपके पारिवारिक मित्र है या आपके शुभचिंतक है तो लगेगा कि यह मेरे संघर्ष की कहानी को वह जानता है और इस ऊंचाई पर पहुंचा हूं, इसके लिए इसके मन के अंदर प्रशंसा का भाव है। लेकिन अगर इसी बात को दूसरे टोन में कहा जाए कि अच्छा मैं जानता हूं कि तुम कैसे कहां यहां तक पहुंचा है, मेरे को सब पता है, अगर इस तरह से अगर टोन करते हैं तो अगला समझेगा कि ये मेरे को बताना चाह रहा है कि मैं जो तरक्की किया है वह किसी जुगाड़ से, किसी भ्रष्ट तरीके से, मैं किसी गलत रास्ते से इतनी ऊंचाई पर पहुंचा हूं। मतलब आप जो बात बोलते हैं वह क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कैसे कह रहे हैं। मतलब इससे दोनों के संबंध बिगड़ेंगे और आपका जो है बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। इसके बाद जो चौथी टिप्स है, बहस की शुरू अंत जो है गरिमा से कीजिए। मेरा मानना है कि बहस का शुरुआत तो कोई भी कर सकता है, मूर्ख आदमी भी कर सकता है, लेकिन उसकी अंत जो है गरिमापूर्ण होना चाहिए। आप देखते होंगे कि विभिन्न तरह के विचार है, जैसे पति पत्नी में बहस हो रहा है, बॉस और सबॉर्डिनेट में है। हर आदमी चाहता है कि जो है मेरी बात को बढ़िया से लोग समझे और मेरे को आदर सम्मान दे, लेकिन मतभेद होने पर जो है बहस में व्यक्तिगत लोग उसको ले लेते हैं। आप ये समझिए कि आपने बातचीत किया है किसी विचारधारा पर, किसी बात पर और उसमें मतभेद की गुंजाइश है और आपने उस मतभेद को उस व्यक्ति के से जोड़ दिया और जिसके चलते उसमें तू मैं हो गई और बात की जो गरिमा है वह समाप्त हो गई। तो मैं आग्रह करूंगा दोस्तों कि जब आप बहस कर रहे हैं तो बहस करने में इसे चुनौतीपूर्वक हार जीत के रूप में न लें। आपके हारने से भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, जीतने से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बहस को एक गरिमापूर्ण ढंग से पॉजिटिव टिप्स के साथ, नोट्स के साथ खत्म करें। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो बहस में हिस्सा न लें, क्योंकि आप देखते होंगे कि कभी कभी मूर्ख आदमी भी चुपचाप रहता है, बातूनी नहीं है, ज्यादा नहीं बोल रहा है तो उसे विद्वान समझा जाता है। और कभी कभी ज्ञानी आदमी भी बिना बात बेबात के बहस में कूद जाता है तो वह उसका इमेज भी खराब हो जाता है। तो मैं कहूंगा कि बहस की शुरुआत जो है ठीक से करें और उसकी अंत जो है गरिमामय तरीके से करें। पांचवी टिप्स जो है, जब दो व्यक्तिगत बातें हो रही है, वार्तालाप हो रही है, तो पुराने गड़े मुर्दे को न उठाइए। अगर आप पुराने गड़े मुर्दे को उठाते हैं, पुरानी बातों को लेकर के आप बहस करते हैं, बातचीत करते हैं,
तो उसमें संभावना है कि आपके दोनों के पर्सनल रिलेशन खराब होंगे और आने वाला समय जो है आप दोनों का मुश्किल भरा होगा, क्योंकि आपकी भी कुछ पोल पट्टी खुल सकता है, उनके भी खुल सकते हैं। इससे संबंधों में कड़वाहट होता है। तो जब दो बातचीत कर रहे हैं तो वर्तमान के क्षण में उसकी बातचीत करें और वर्तमान की जो विचार है और वर्तमान की जो समस्या है उस पर ध्यान केंद्रित करें। गड़े मुर्दे पुरानी बातों को न उघेड़िए, इससे जो है बातचीत की गरिमा खत्म होगी। और छठी जो सबसे चीज है, बड़ी चीज है, वह है दूसरों को असहमति का अधिकार है। आप कितने भी महान आदमी हैं, कितने भी ज्ञानी हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन आपके सामने वाले को आपसे असहमत होने का पूरा अधिकार है। आप उसे दबाववश और जबरदस्ती सहमति नहीं बना सकते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आप उसकी गरिमा को बरकरार रखते हुए असहमति का अधिकार उसको दें, जिससे कि जो है रिलेशन आपको बढ़ेगा। जनरली होता क्या है कि हमारी विचारधारा की टकराहट में ज्यादा से ज्यादा हम लोगों के बीच में संबंध खराब होता है। तो इसलिए असहमत होने का अधिकार है। जैसे आप जब बातचीत करते हैं तो उसमें धर्म, राजनीति या किसी ऐसे प्रसंग जिससे किसी को तकलीफ हो, ऐसे चीजों को मुद्दा न बनाएं। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने 6 टिप्स रखा है। इन टिप्स का जीवन में प्रयोग करें, आपका जिंदगी जो है खुशनुमा होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके जीवन के खुशहाली के लिए मैं ऐसे ही टिप्स देते रहूंगा। धन्यवाद।